वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जिस घड़ी का आपको इंतजार था अब आपके लिए शुरू हो चुकी है। पटवार 2021 पर अंतिम वार लेके आए हैं। अब क्लासेस शुरू हो चुकी है। पटवार का जितना भी सिलेबस है उस पे अब आपको जब तक एग्जाम 20 अक्टूबर से पहले पहले आपको सारा मैटर मिलेगा। और शुरुआत एक बड़ी ही जबरदस्त वीडियो से शुरुआत करने जा रहे हैं। राजस्थान की नवीन योजनाएं जो 2020 और 21 तक की सभी योजनाएं हैं। और राजस्थान करंट अफेयर्स में यहां से जो आपको क्वेश्चन मिलेगा कोई बाहर नहीं जाएगा। बस कमी आपकी रह जाएगी कि आप पूरा नहीं पढ़ोगे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। और मैं आपको राजस्थान की नवीन योजनाएं 2020, 21, 19 की भी होगी वो भी सब क्लियर करवाऊंगा एकदम। और योजना का क्वेश्चन पटवारी में निश्चित तौर पे आपको मिलेगा। बस आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। जल्दी से वीडियो को जितने भी पटवार के विद्यार्थी उनमें शेयर कर दो, चाहे पटवार के विद्यार्थी हैं, चाहे आरएस के हैं, चाहे ग्राम सेवक के हैं, सबके लिए ये सीरीज है। तो तैयार रहिए। पटवार पर अंतिम वार के लिए आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है राजस्थान करंट अफेयर्स की लगातार क्लासें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला इंपॉर्टेंट योजना देखिए, राजस्थान में कौशल प्रशिक्षण की समर्थ योजना कब से शुरू हुई है। राजस्थान में कौशल प्रशिक्षण की समर्थ योजना कब से शुरू हुई है। मैं अगले 4 से 5 वीडियो स्पेशल योजना ही योजना पे लेके आऊंगा आपके लिए। और एक भी क्वेश्चन योजना का हम छोड़ेंगे नहीं, ताकि जो भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का एग्जामिनर डाले हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो राजस्थान में कौशल प्रशिक्षण की समर्थ योजना कब से शुरू की गई है, तारीख याद रख लेना, 3 फरवरी 2021। कितनी? 3 फरवरी 2021 को। नाम क्या है, ढंग से पढ़ लेना, समर्थ योजना। शुरुआत 3 फरवरी 2021 से। और एक बड़ा काम किया मैंने, तथ्य भी आपको उपलब्ध करवा रहा हूं मैं। यह राजस्थान कौशल व आजीविका विकास निगम द्वारा शुरू की गई है। किसने शुरू की है? राजस्थान कौशल व आजीविका विकास निगम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। क्या है ये समर्थ योजना? इसकी टैगलाइन याद रखना, समर्थ कौशल से आत्मनिर्भर। समर्थ किसको कहते हैं? कि एक व्यक्ति होता है वो अपना खुद का रोजगार चला के अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, वो समर्थ हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है। यह प्रदेश की महिलाओं, विशेष वर्गों, हाशिए पर मौजूद परिवारों को आजीविका अर्जन के लिए सक्षम बनाने हेतु शुरू की गई है। बहुत खास है, इस योजना को याद रखना। एक साथ कांग्रेस सरकार ने चलाई है। समर्थ, सामर्थ्य और राजक्विक, उनकी भी चर्चा करूंगा मैं। 3 योजनाएं 3 फरवरी 2021 को चली, समर्थ, सामर्थ्य और राजक्विक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना कब शुरू की गई। ध्यान रखना, योजना 2019, 2020 और 2021 कोई भी योजना पेपर में, पटवारी के पेपर में, ग्राम सेवक के पेपर में, आरएस के पेपर में पूछी जा सकती है। पिछला आपने एसआई का एग्जाम और कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम देखा होगा, तीनों ही से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं तीनों को मिक्स लेके चलूंगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना कब शुरू हुई? इसका उत्तर आ जाएगा 20 दिसंबर 2019 को। कब? 20 दिसंबर 2019 को। याद रखना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर स्टेट राजस्थान आवासन मंडल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना का शुभारंभ 20 दिसंबर 2019 को किया। इसमें प्रदेश के पुरस्कृत जो शिक्षक है उनको 10% रियायती दर पर आवास प्रदान किया जाएगा। यानी जिन राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर जिन शिक्षकों को पुरस्कार मिल चुका है, सम्मानित हो चुके हैं, उन्हें 10% रियायत दर पर, ठीक है, कटौती करके आवास प्रदान किए जाएंगे। अब आवास की बात आती है, राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना हुई थी 1970 में और इसका मुख्यालय जयपुर में है। याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो है पवन अरोड़ा, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हमारे राज्य के जो नगरीय स्वायत्तता मंत्री है शांति धारीवाल, इसके अध्यक्ष हैं। इतनी बात याद रखना, पेपर में पूछी जाती है। तीसरी योजना देखिए, 72वें वन महोत्सव की शुरुआत के साथ घर घर औषधि योजना का शुभारंभ कब से हुआ? और ये तो पटवारी से रिलेटिव है क्योंकि उनको काम सौंपा गया था। घर घर औषधि, घर घर औषधि का मतलब तुलसी, तुलसी, अश्वगंधा, इनके पौधे दिए गए थे, वितरित किए गए थे। अब मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, बस एक डिटेल को पढ़ लेना क्योंकि आपके क्वेश्चन सीधा नहीं आएगा। या तो सीधा नॉर्मल दे देगा कि 72वें वन महोत्सव की शुरुआत के साथ घर घर औषधि योजना का शुभारंभ हुआ, कब हुआ? तो ये आपको याद रखना है कि कब हुआ, 1 अगस्त 2021 से ये पूछेगा। फिर उसकी डिटेल पूछ सकता है वो। एक तो ये याद रखना, 72वां वन महोत्सव था 2021 में। कौन सा? 72वां वन महोत्सव, इसको भूल मत जाना। इसके अलावा देखो,
राज्य के नागरिकों को स्वास्थ्य संरक्षण और राज्य में औषधीय पौधों के संरक्षण और समर्थन हेतु घर घर औषधि योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 अगस्त 2021 से किया। तो इसको ध्यान रखना, मुख्यमंत्री ने 1 अगस्त 2020 से इसकी शुरुआत कर दी है। 5 सालों में ये जो तथ्य बता रहा हूं ना, ये पेपर में आपसे सीधे पूछे जाएंगे। 5 सालों में 210 करोड़ के व्यय से 30 करोड़ से ज्यादा औषधीय पौधों का वितरण किया जाएगा, जिसमें ये पौधे ध्यान रखना भी, गिलोय की बेल है जो, वो अश्वगंधा, कालमेघ और तुलसी के पौधे वितरित किए जाए। 4 ही प्रकार के औषधि पौधे कौन कौन से? गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ और तुलसी के पौधे वितरित किए जाएंगे। इन चारों को ध्यान रखना। इसके तहत आगामी 5 सालों में प्रदेश के सभी 1 करोड़ 26 लाख परिवारों को 8-8 औषधीय पौधे तीन बार निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। कितने? 8-8 औषधीय पौधे 3 बार निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जो समिति बनेगी, वो तो मुख्य सचिव, हमारे वर्तमान में मुख्य सचिव निरंजन आर्य, और प्रधान मुख्य वन संरक्षण की अध्यक्षता में क्रियान्वयन समिति बनेगी, और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। तो वो अगर आपसे कथन से पूछेगा ना, कौन सा कथन सत्य है कौन सा नहीं है, तो इनमें से क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए मैं पूरी डिटेल आपके साथ लेके, पूरी डिटेल आपको मिलेगी। और कोई विद्यार्थी जो नया है या जिसने अब तक 2020 और 2021 की हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ नहीं खरीदी है, अगर किसी विद्यार्थी ने राजस्थान करंट अफेयर स्पेशल पीडीएफ है हमारी ई बुक के माध्यम से, अगर कोई विद्यार्थी 2020 और 21 की खरीदना चाहते हैं, तो हमारा 100 रुपए चार्ज रहेगा इस पे। 8094496272 इस नंबर पे आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे आप 100 रुपए पे कीजिए, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। इसका फायदा ये है कि इसके साथ आपको स्लाइड में पढ़ने के लिए योजना, पुरस्कार, खेल, कौन क्या, ये पार्ट भी आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएगा। तो जिस विद्यार्थी ने एक पटवार के लिए, ग्राम सेवक के लिए, राजस्थान पुलिस आरएस के लिए अगर कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है, तो इस नंबर पे 100 रुपए पे कीजिए और इस सारा मैटर प्राप्त कीजिए। बहुत खास और स्पेशल बनाया है। अब तक के जितने भी एग्जाम है, यहाँ से एक क्वेश्चन भी नहीं गया है। जिस विद्यार्थी ने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है, वो मैंने स्क्रीनशॉट भी डाले कि ये देखिए क्वेश्चन आते हैं। और अब मैं पटवार की जो मैंने सीरीज चलाई है, इस प्रकार की सीरीज आपको, ये भी पीडीएफ आपको मैं साथ में दे दूंगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग की छात्राओं को आवासीय सुविधा हेतु किस योजना को मंजूरी दी है? बहुत ही खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद लगाना और पक्का आएगा। और एक खास महत्व के धनी व्यक्ति के नाम पर यह है, अम्बेडकर आवास योजना। इस योजना का नाम क्या है? अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना। कौन सी है? अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के नाम पे डीबीटी वाउचर योजना शुरू की गई है। अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना, इसके तहत संभागीय मुख्यालय पर, हमारे जो 7 संभाग हैं, उन मुख्यालयों पर आवासीय सुविधा के लिए प्रति छात्र 7,000 रुपए और जिला मुख्यालय के लिए 5,000 रुपए प्रति माह देय होगी, ये सरकार देगी। परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक हासिल करने वाले कुल 5,000 छात्रों को मेरिट के आधार पर वर्ष में 10 माह के लिए डीबीटी वाउचर दिए जाएंगे। तो याद रखना, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना न्यूनतम 75% अंक हासिल करने वाले 5,000 छात्रों को मेरिट के आधार पर वर्ष में 10 माह के लिए डीबीटी वाउचर दिए जाएंगे। कितना? प्रति छात्र 700 रुपए संभाग मुख्यालय पर और जिला मुख्यालय पर 5,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और महत्वाकांक्षी ये योजना है सरकार के द्वारा, हमारी राजस्थान सरकार की। तो यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। प्रदेश में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, जिसका नाम है RGHS, की शुरुआत कब से हुई है? ये अभी कॉलेज लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ है 22 सितंबर को, उसमें क्वेश्चन आ चुका है। अब आप सी ढंग से देख लेना ये भी, कि प्रदेश में राजस्थान सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजना RGHS की शुरुआत कब से हुई है? तो इसका उत्तर आ जाएगा, कब से इसकी स्टार्ट हुई है? 1 जुलाई 2021 से इसको स्टार्ट कर दिया। क्या है ये योजना? तो यहाँ पूरा तथ्य देखिए, आराम से देखिए, पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। फायदा बस उसी को मिलेगा जो ध्यान से, मनन से बार बार वीडियो को देखेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, केंद्र सरकार ने जो योजना चला रखी है, उसके तर्ज पर राज्य में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, इसका शॉर्टकट में नाम ध्यान रखना, RGHS, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना को प्रथम चरण में 1 जुलाई 2021 से लागू करने की मंजूरी दी है। राज्य में इस योजना को लागू करने का उद्देश्य विधायकों, जो विधायक है ना हमारे 200 विधायक, पूर्व विधायकों सहित राज्य सरकार, निकाय, जितने भी बोर्ड है
और निगमों के कार्मिकों तथा पेंशनरों को उपचार की सुविधा प्रदान करता है। बहुत बड़ी बात है, जो हमारे राजस्थान के कर्मचारी, विधायक है, जनप्रतिनिधि है, उनको भी ये सुविधा मिलने जा रही है। 1 जनवरी 2004 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों और पेंशनरों को सीमित मात्रा में आउटडोर की सुविधा मिलेगी, और 2004 के बाद, यानी देखिए 2004 से पहले जितने भी कार्मिक नियुक्त है ना, उनको तो असीमित मात्रा में कितनी भी उनको स्वास्थ्य के लिए उनका कोई लिमिट नहीं है, वो अपना लाभ ले सकते हैं। लेकिन 2004 के बाद जितने भी विधायक है, कार्मिक है, उनको 5 लाख तक का कैशलेस सुविधा मिलेगी। जैसे राजस्थान के हर नागरिक को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत 5 लाख तक का बीमा हर एक नागरिक को दे रखा है, उसी प्रकार ये क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना। 1 जुलाई 2021 से इसकी शुरुआत कर दी गई है। अगला देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के अंतर्गत कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, इस नाम को ध्यान रखना, जीवन रक्षक योजना के अंतर्गत कितने रुपए की राशि दी जाएगी? 5,000 रुपए, और इसकी घोषणा बजट 2021-22 के अंदर की गई। दोस्तों, पटवार के लिए मैं एक बात बताता हूँ, बजट के क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि निश्चित तौर पे आएंगे। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, शायद मैंने यहाँ पे पोस्टर ले रखा है बजट का, स्पेशल मैंने आपको बजट का वीडियो दे दिया 2021-22 का, सर्च करना राजस्थान का बजट बाई नानक क्लासेस, आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अगर कोई सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल हो जाता है और कम से कम समय में अगर अस्पताल पहुंचा देता है कोई व्यक्ति, तो सरकार उसे 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करेगी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, इस नाम को याद रखना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के लिए 5 करोड़ की राशि सड़क सुरक्षा कोष से जन स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को अग्रिम आवंटित की गई है। तो इसको याद रखना, पूछा जाएगा। राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना की शुरुआत कब हुई? इसको तो स्टार लगाना। ये क्वेश्चन पिछले 7 एग्जामों में से 3 एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है, आपके तो आएंगे। पटवार के अंदर तो स्पेशल ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इंदिरा गांधी, और ये बताता हूं, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पे जितनी भी योजना है ना, उनको तो क्लियर ही कर लेना कि आएगी। इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना की शुरुआत कब हुई थी? 19 नवंबर 2020 को। अब इस दिन क्यों हुई? क्योंकि 19 नवंबर को बनाया जाता है इंदिरा गांधी का जन्म दिवस। हमारे देश की प्रथम महिला, हमारे देश की प्रथम महिला भारत रत्न प्राप्त श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी भारत रत्न जिन्हें स्मारक मिल चुका है, उनका जन्म दिवस आता है 19 नवंबर को। तो इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना की शुरुआत 19 नवंबर 2020, इस तारीख को याद रखना। क्या है ये? पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर इस योजना में अगर दूसरे बच्चे का जन्म होता है तो भी 6,000 रुपए सरकार देगी। यानी केंद्र सरकार के द्वारा पहले बच्चे पर 5,000 रुपए की राशि है, लेकिन हमारी राजस्थान सरकार अब, यानी 5 या 6,000 रुपए है, सरकार दूसरे बच्चे पर भी देगी। अब देखो, पूरे राजस्थान में लागू नहीं है, ये सिर्फ 4 जिलों में है। जिले पढ़ लेना, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। एक बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, दोबारा फिर पूछा जाएगा। कौन से? उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। यह मैं आपको दिखाता हूँ, ये जिले हैं, ये उदयपुर, ये प्रतापगढ़, ये डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा, ये जो जिले हैं, या नीचे नीचे बस याद रखना, नीचे नीचे वाले 4 जिलों में इसकी शुरुआत की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहली संतान पर 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, और उसमें केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा कितना है? 60-40 है, यानी केंद्र का 60 और राज्य सरकार का 40% है। तो राजस्थान में इसको याद रखना। देखिए, जो पहली संतान पे 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसमें केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा 60-40 है। लेकिन अब ये जो हमारे राजस्थान में योजना है ना, इस पर जो 6,000 रुपए दूसरे बच्चे के जन्म पर दिए जाएंगे, वो 100 के 100% वित्त पोषित किसका है? राजस्थान सरकार का। ये बात ध्यान रखना। तो देखिए, कैसे मिलेगी राशि? रजिस्ट्रेशन के समय 1,000 रुपए, 6 माह बाद 2,000 रुपए, ये 200 नहीं, 2,000 रुपए, बच्चे के जन्म और टीकाकरण पर 2,000 रुपए, और JSY, ये टीकाकरण वगैरह होने के बाद 1,000 रुपए दिए जाएंगे। तो याद रखना, महिला, अब ये महिला और बाल विकास मंत्री हमारी राजस्थान की कौन है? ममता भूपेश है, और मुख्य सचिव निरंजन आर्य, इनकी देखरेख में काम हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना 19 नवंबर 2020 को स्टार्ट, और सबसे बड़ी बात, राजस्थान के 4 जिले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किए। अगर यहां सफल होता है तो पूरे राजस्थान में लागू होगा, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन देखो,
राजस्थान में कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया। पटवारी का पेपर हो और कृषि से संबंधित क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपके लिए 2-3 क्लासें आर्थिक समीक्षा की लेके आऊंगा जहां सबसे ज्यादा फोकस कृषि पर रखेंगे, क्योंकि पटवारी का काम क्या होता है, कृषि क्षेत्र, और कृषि क्षेत्र से तो क्वेश्चन आते आते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 दिसंबर 2019। अब आपको बहुत सारे विद्यार्थियों को लग रहा है कि सर आप 2019 के क्वेश्चन करा रहे हो, लेकिन पेपर में आएगा ना तो माथा सटक जाएगा। ध्यान रखना कि ये 2019 का आ गया, पुराना कुछ नहीं होता। जो योजना चला दी, अभी तो सरकार चल रही है ना, सरकार बदल जाए तो सोच सकते हैं भी पता क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी आते हैं। 16 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषक कल्याण कोष के गठन की मंजूरी दे दी है। ये याद रखना, 1000 करोड़ के कृषि कल्याण कोष के गठन की मंजूरी दी है। इस कोष से किसानों को उनके उत्पादों का यथोचित मूल्य दिलवाने हेतु काम में लिया जाएगा। ये बहुत खास है, इसको याद रखना। और आपको पता है 2021-22 के बजट में घोषणा की थी कि राजस्थान का बजट अब आगे से कृषि का बजट है वो अलग से पेश किया। और हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है, लालचंद कटारिया। कौन है, लालचंद कटारिया हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री हैं। अगला देखिए, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना निम्न में से किस तिथि को राजस्थान में लागू हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना निम्न में से किस तिथि को राजस्थान में लागू हुई, 13 दिसंबर 2019 को। कब, 13 दिसंबर। और अगले 4-5 वीडियो में मैं योजना लेके आ रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जामिनर जो वर्तमान में फोकस रख रहा है वो योजना का। 13 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हो चुकी है। 13 दिसंबर को तारीख फिक्स याद रखने, क्योंकि पेपर में पास तारीख पूछे जाएंगे। अब इस योजना में क्या होगा कि लघु उद्योग के उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋण पर 8%, 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% और 10 करोड़ तक के ऋण पर 5% तक का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, इनको याद रखना। ठीक है, अगला, राजस्थान में कन्या वाटिका का शुभारंभ कब हुआ, ये भी बहुत फेमस चल रहा है। राजस्थान में कन्या वाटिका का शुभारंभ कब किया गया, 11 सितंबर 2020 को। ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट, 11 सितंबर 2020 को राजस्थान में कन्या वाटिका का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया, ये देखिए, राजस्थान आवासन मंडल और महिला व बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में इसको विकसित किया जाएगा। मानसरोवर जो जयपुर के अंदर स्थित है, टेक्नोलॉजी पार्क में फलदार पौधे लगाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बालिकाओं को के जन्म को समर्पित कन्या वाटिका को विकसित किया जाएगा। और आपको पता है वर्तमान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान में किसको बना दिया गया है, अवनी लेकरा, जिसने टोक्यो पैरा ओलंपिक में एक कांस्य और एक स्वर्ण पदक जीता था। योजना के बाद जो खेल परिदृश्य आपको मिलेगा ना, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। अगला, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कब प्रारंभ की गई, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कब प्रारंभ की गई, 7 नवंबर 2019 में। पिछले 2020 और 21 के अंदर 2 बार पेपर में आ चुका है, तारीख पूछिए उसने। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कब प्रारंभ की गई, 7 नवंबर 2020 को की गई। तो सरकारी कॉलेजों में अध्ययनरत, सरकारी जो कॉलेज है ना उसमें अध्ययनरत स्नातक स्तर के छात्रों को रोजगार मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान के लिए 7 नवंबर 2019 को ये योजना शुरू की गई। इस योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। अब कॉलेज विश्वविद्यालय स्तर की बात आती है तो वर्तमान में हमारे राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री हैं भंवर सिंह भाटी। उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, भंवर सिंह भाटी। अगला देखिए, राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना की शुरुआत कब हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास है। और ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है दोस्तों। सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है। जिस दिन 15 सितंबर को एसआई का एग्जाम था ना, मैंने 4-5 दिन रिवीजन क्लास लगाई थी। 15 सितंबर के दिन करंट अफेयर्स की क्लास लगाई, सुबह क्लास लगाई, और उसी दिन एसआई के पेपर में क्वेश्चन टपक गया, हूबहू बस उसने तारीख पूछी थी, यही सेम। राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को हुई थी। ये क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा, मैंने कह दिया जहां जहां नाम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का आ जाए ना, बस योजना पेपर में आएगी, ये समझ लो कि निश्चित है पेपर में वहां से क्वेश्चन आएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 दिसंबर 2019 को महिला सशक्तिकरण को समर्पित इंदिरा महिला शक्ति IM शक्ति, ठीक है, IM शक्ति निधि योजना का शुभारंभ किया।
इसके लिए राज्य ने प्रतिवर्ष 200 करोड़, याद रखना प्रतिवर्ष, घुमा देगा वो क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 200 करोड़ और 5 वर्ष के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूह और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस निधि से 1 करोड़ तक का ऋण मिल सकता है। कितना? 1 करोड़ तक का ऋण मिल सकता है। कौन सी योजना? इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना 18 दिसंबर 2019 को चली थी। मुख्यमंत्री लोक कलाकार आर्थिक सहायता योजना 2021 के तहत कितनी राशि दी जाएगी? मुख्यमंत्री लोक कलाकार सहायता, पता है ना, कोरोना काल आया, ये कोविड-19 आया, इसके चक्कर में जो कलाकार हैं, अभिनय करने वाले, नाटक करने वाले, गीत गाने वाले, उनमें इतनी दुविधा आ गई, क्योंकि जो भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, नाटक करते हैं, उनको भीड़ चाहिए, भीड़ के से तो ये कर नहीं सकते, अब भीड़ जुटाई नहीं गई, इसलिए ये एकदम ऐसा हो गया कि भूखमरी आ गई इनकी। इसलिए सरकार ने एक योजना चला दी, मुख्यमंत्री लोक कलाकार आर्थिक सहायता योजना। कौन सी? आर्थिक सहायता योजना। इसमें जितने भी लोग हैं उनको 5,000 रुपए, हालांकि पहले 1,500 रुपए की घोषणा की थी, फिर 2,500 कर दी, अब कुल मिला के 5,000 की घोषणा सरकार ने की है कि 5,000 इनको राशि दी जाएगी। अब मैं पूरा तथ्य बता देता हूं, पढ़ लेना। मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा आश्रित रूप से कमजोर है, जरूरतमंद कलाकारों को कलाकार कल्याण कोष से आर्थिक सहायता 5,000 रुपए एक मुश्त प्रदान करने की योजना है। इसमें पात्र कौन होगा? राजस्थान का मूल निवासी होगा। ये जितने भी कलाकार है ना, उन सबको शामिल किया गया है। एक परिवार से एक व्यक्ति सहायता के लिए पात्र होगा, मतलब माता पिता, पति पत्नी और आश्रित बच्चों जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम होगा। लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 1,80,000, ये सारी मैंने आपको बता दी मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना। राजस्थान में सहयोग और उपहार योजना के स्थान पर कौन सी योजना शुरू की? लगा लेना स्टार, कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन आ चुका है, एसआई में क्वेश्चन आ चुका है, आपके भी आएगा, इसको पढ़ लेना। राजस्थान में सहयोग और उपहार योजना के स्थान पे कौन सी योजना शुरू की गई है? तो याद रखना मुख्यमंत्री उपहार योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। वो एक क्वेश्चन और है उपहार वाला, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। पहले योजना क्या चलती थी? सहयोग और उपहार योजना। अब इसका नाम चेंज कर दिया, इसको कर दिया मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसमें राशि भी बढ़ाई है, नाम चेंज करेंगे तो राशि बढ़ाएंगे। देखो क्या है, नाम पहले पता लग गया ना, सहयोग और उपहार योजना के तहत मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की गई। इसमें किसको फायदा होगा? एसटी, एससी, अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह के अवसर पर 31,000 रुपए प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाएंगे। ये पहले 11,000 रुपए दिए जाते थे उपहार के तहत, अब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 31,000 रुपए देंगे। ये पेपर में सीधा सीधा पूछा गया कि मुख्यमंत्री सहयोग और उपहार योजना के तहत कितनी राशि दी जाएगी? 31,000। यदि लड़की 10वीं पास है तो उसे अतिरिक्त 10,000 सहायता देगी सरकार। ये देखो, ये बेटियों को पढ़ाने के लिए, बालिकाओं को पढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा मिशन है कि अगर लड़की 10वीं पास है तो सरकार उसे 31,000 के अलावा 10,000 रुपए और देगी। अगर लड़की स्नातक है तो सरकार 31,000 के अलावा 20,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस कारण हर एक समाज, हर एक परिवार अपनी बेटी को पढ़ाएगा ताकि आगे उसके काम आए ना आए, लेकिन उसको जब उसकी शादी होगी तो उसको प्रोत्साहन राशि जरूर सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना, तो ये महत्वाकांक्षी योजना होती है, इसलिए एग्जामिनर क्वेश्चन डालता है कि जो विद्यार्थी पढ़ रहा है क्या उसको इस बारे में पता है या नहीं। वो एग्जामिनर आपका ये चीजें चेक करता है कि विद्यार्थी सिर्फ किताबों में रट्टे लगाता है या बाहर के वातावरण को भी जानता है, इसलिए एक क्वेश्चन देता है। अगला देखो, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ कब हुआ? जब भी पटवारी का नाम आए और किसान का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ कब हुआ? 17 जुलाई 2021 को। ये बहुत ही खास तारीख है, 17 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जिसकी घोषणा बजट में हुई थी, अब इसकी शुरुआत कर चुके। क्या है इसमें वो खास है? 17 जुलाई 2021 को शुरुआत, कृषि उपभोक्ता को 1,000 हर महीने बिजली बिल या 60% अनुदान दिया जाएगा। यानी हर महीने कितना दिया जाएगा? 1,000 रुपए दिया जाएगा, या तो 1,000 रुपए दिया जाएगा या फिर 60% अनुदान दिया जाएगा। कैसे? मान लो किसी किसान का बिल 800 रुपया है तो उसको 1,000 रुपए सरकार नहीं देगी, उसका 60% देगी। कितना? उसका 60% देगी। कितना हो जाएगा? 480 रुपए। ये 8×48, यानी जीरो से जीरो कट गई और 8×48, 480 रुपए दे देगी।
ठीक है, 480 देगी, बाकी उसके खाते में डाल देगी। ये हो गया। और केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी श्रेणी में नहीं आएंगे। केंद्र और राज्य सरकार जो सरकारी कर्मचारी है ना, उनको ये फायदा नहीं मिलेगा। इसका लाभ मई 2021 से मिलेगा। यानी एक वर्ष का पूछे तो 12,000 रुपए दिए जाएंगे, हर महीने पूछे तो 1,000 रुपए या 60% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना को स्टार लगा लेना। ये योजना पटवार, ग्राम सेवक और आरएस तीनों में पूछी जाएगी। भारी लाडो योजना के तहत किस जिले की बेटियों को रणथंभौर नेशनल पार्क में फ्री सफारी करवाई जाएगी? मारी लाडो योजना का संबंध है सवाई माधोपुर में, और ये रणथंभौर कहाँ पे है? रणथंभौर जो नेशनल पार्क है वो सवाई माधोपुर में। तो इसको सीधा याद रखना, पेपर में सीधा ही पूछेगा। मारी लाडो योजना का संबंध रणथंभौर नेशनल पार्क, जो हमारे राजस्थान का पहला बाघ परियोजना, बाघ प्रोजेक्ट भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो इसको याद रखना, सवाई माधोपुर केंद्र है। राजस्थान में सुंदर सिंह भंडारी सब रोजगार योजना कब शुरू की? लगा लो। अब स्टार आप कहोगे सर सारों के स्टार लगा रहे हो। बिल्कुल, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके लगाऊंगा, क्योंकि ये कॉलेज लेक्चरर में सीधा सीधा टपक गया। उसने क्या पूछा? राजस्थान में सुंदर सिंह भंडारी सब रोजगार योजना, पहले तो ध्यान रखना, 12 फरवरी 2018 को शुरू हुई थी। कब? 12 फरवरी 2018 से शुरू हुई थी योजना। देखो, सुंदर सिंह भंडारी सब रोजगार योजना। उसने कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन कैसे पूछा? उसने ये क्वेश्चन पूछा था कि सुंदर सिंह भंडारी सब रोजगार योजना के तहत 50,000 लोगों को कितनी राशि दी जाएगी, कितनी ऋण राशि प्रदान की जाएगी? 85,000 दी जाएगी। मैं एक दिन स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा। 2021 में जितने भी एग्जाम हुए ना टोटल, उसमें करंट का क्या मैटर आया, वो एक दिन पूरा वीडियो आपको दूंगा। याद रखना, सुंदर सिंह भंडारी योजना 12 फरवरी 2018। यह योजना समाज के गरीब वर्गों को सब रोजगार उत्पन्न करने में सुविधा प्रदान करेगी। तदनुसार सरकारी नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए लगभग, ये याद रखना, ये पेपर में आता है, 50,000 लोगों को, यानी पिछड़े जो लोग है ना, ईबीसी, ईबीसी जो पिछड़े लोग हैं, जो नीचे बैकवर्ड एरिया में आते हैं या जिनकी आय बहुत कम है, उनको 50,000 रुपए तक की राशि दी जाएगी। क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला देखिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण की शुरुआत कब हो चुकी है? अभी ताजा ताजा क्वेश्चन आया है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत नए चरण की शुरुआत 30 जनवरी 2021 को हुई। क्वेश्चन पूछा जा चुका और पूछा जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी योजना पूरे भारत में कहीं नहीं है। राजस्थान इकलौता ऐसा देश बना है जिसने हर एक नागरिक को यह सुविधा दे दी है, स्वास्थ्य की सुविधा। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण की शुरुआत 30 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। जनगणना 2011 के अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दायरे में आने वाले 1.10 करोड़ परिवारों को साल में 50,000 का बीमा मिलेगा। सामान्य बीमारी के लिए तो 50,000 रुपए और गंभीर बीमारी के लिए 4.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ध्यान रखना, यानी टोटल 5 लाख का बीमा, कैशलेस बीमा प्राप्त किया जाएगा, जिसमें अगर नॉर्मल बीमारी है तो 50,000 रुपए, गंभीर बीमारी है तो 4.5 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। और ध्यान रखना, कोविड-19 का जो है वो, और डायलिसिस एक बीमारी है जैसी बीमारियां, और एक वो बर्ड फ्लू आया था, आपको पता है फ्लू आया था, आई फ्लू, वो भी इसमें शामिल किया गया, जिसका नाम था म्यूकस, म्यूकस नाम का बैक्टीरिया था। ये सारे भी किसमें शामिल है? वायरस था म्यूकस नाम का, ये भी सब किसमें शामिल किए गए हैं। तो ये योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसकी शुरुआत 1 सितंबर 2019 से हुई थी, और इसके प्रथम चरण की शुरुआत है वो कब हुई? 30 जनवरी 2021 को हुई थी। ये योजना इतनी इंपॉर्टेंट है कि बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है। दोस्तों फिर बता रहा हूं, ये योजना सब मेरी इंक्लूड की हुई है 2020 और 21 की पीडीएफ में। अगर कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो एक बार फिर बता देता हूं, 100 रुपए हमारा चार्ज है। 8094496272 पे आप इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, सो पे करके, और इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और हमारी हर एक प्रकार की क्लासें आपको उपलब्ध है, पिछले 3 महीने की, पिछले 6 मंथ की। कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हो तो आप नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट को खंगालिए। राजस्थान जीके टेस्ट, राजस्थान मंथली, राजस्थान 6 मंथ, डेली करंट अफेयर सुबह 7 बजे और शाम 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की क्लास आती है, जो स्पेशल पटवार, वन पार, राजस्थान पुलिस के लिए आधारित है। तो दोस्तों, अगर और भी आप वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, फैला दें इसे राजस्थान में, ताकि हर एक विद्यार्थी के पास पटवारी 2021 की सारी योजनाएं पहुंचे। तो धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। जल्द ही पार्ट नंबर 2 पहुंच रहा है आपके पास।